हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का 30 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लोग सॉल्व करते हैं। आने वाला एग्जाम कब है कब नहीं उसके बारे में मत सोचिए, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करते जाइए। जितना प्रैक्टिस सेट करा देंगे, लगभग हम 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। सारा प्रीवियस ईयर का करवाएंगे, मिला जुला करके नया और पुराना दोनों टाइप का। ठीक है, तो इस तरह का प्रैक्टिस करिएगा तो आने वाला जो एग्ज़ाम होगा आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व। तो शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन को पूरा सीक्वेंस से देखिए। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको सिखा देंगे, इतना हम आपसे वादा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है, 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग है, इसके किनारों को केंद्र में रखकर उनके समानांतर एक दूसरे को काटते हैं, तो मार्गों का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पर सिंपल सा बात कर रहा, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं। कहता एक वर्गाकार मैदान है, तो एक वर्गाकार पहले मैदान बना के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बनाते एक वर्गाकार मैदान, ठीक है। ये वाला था 110 मीटर वाला, एक और वर्गाकार बनाते हैं, ठीक है। ऐसा ही कोई बनाते हैं, ठीक। देखिए हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका नाप कितना था? 110 मीटर किनारा। तो इसका कोई भी नाप अगर ले लेते हैं तो वही बात हो जाएगा 110। ये किनारा भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, और यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। अगर नाम देना चाहेंगे तो A B C D, ठीक है। वही वाला वर्ग है, थोड़ा सा बड़ा बना लिए है जानबूझ करके, वही वाला है, ठीक है ना। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वही वाला है, ठीक। इसका भी नाम दे दिए, वही वाला वर्ग ABCD। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहता है 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस किनारे को केंद्र में रख करके एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं। मतलब कि क्या, पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, क्वेश्चन को अच्छा से समझ लीजिएगा तो आने वाला इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो गलती नहीं होगा। मतलब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये वाला एक किनारा, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से कोई रास्ता है, इस तरह से कोई क्या है, रास्ता है। क्या समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, ये वाला भी जो है 5-5 करके, ये वाला भी जो है कितना करके है, 5-5 मीटर, ठीक है, 5-5 मीटर चौड़ा ये वाला, और ये वाला भी जो है ये भी कितना करके है, 5-5 मीटर करके। तो ठीक है, तो एक बात सिंपली सा कहता है, तो कहता है मार्गों का क्षेत्रफल बताइए। हम देखिए दो डायग्राम इसलिए बनाए क्योंकि पहले हम इस सारा का क्षेत्रफल निकालेंगे, सारा का। तो पहले ये इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है, तो भुजा कितना है 110, कितना है 110। अब देखिएगा इसमें शॉर्ट अप्रोच लगाने वाले, ठीक। तो 110 का होल स्क्वायर, ये वाला आएगा टोटल का, किसका आएगा, टोटल का। जब इसमें कोई आकृति नहीं बना हुआ है तब आएगा टोटल इसका। और इसमें बन गया है, इसमें बन गया है, कितना बना है, तो देखिए इसमें कितना बना बताते हैं। यहाँ पर 5 मीटर ये लंबाई में भी और 5 मीटर चौड़ाई में, या तो लंबाई इसको मान लीजिए या तो चौड़ाई इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब है तो 5 ही 5, ठीक है। तो 110 जो था नाप, 110 का जो नाप था उसमें से 5 लंबाई में से भी घटाएंगे और 5 किस में से घटाएंगे, चौड़ाई में से भी घटाएंगे, ठीक है। और दोनों को गुना करेंगे तब हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वाला जो बना रहे। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो टोटल ओवरऑल पता चल जाएगा कि मार्ग का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। क्योंकि 5 इसका, 5 इसमें से घटा दीजिए, ये जो 110 का लंबाई था उसमें 5 घटाइएगा तो ये बचेगा सिर्फ 105। ये चौड़ाई जो भी था, ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक जो था ये भी 110 था, इसका 5 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 105। तो हमको क्या करना है, 110 का होल स्क्वायर माइनस 110 में 5 105, तो 2 बार हो जाएगा, तो 105 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ से 110 का होल स्क्वायर करिएगा, कितना हो जाएगा 121 डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 105 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, जैसे आसान लगेगा। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 11 10 से कितना हो जाएगा 110, और ये 5 बचे कितना हो जाएगा 25। अब घटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और इधर 20 में 10 घटेगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। पूरा अच्छा तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला सवाल है,
कि इतना जो लिखा हुआ है ये वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या निकालनी है, कितनी संख्या। ठीक, देखिए इसमें हम आपको पूरा कंसेप्ट सिखाते हैं, आज के बाद कभी आप गलती नहीं करिएगा, इसका आप बेसिक समझ लीजिए, जड़ समझ लीजिए कैसे बनता है। देखिए 11,66,400 11,66,400 इसका वर्गमूल करना है। एक काम करते हैं, ये जो डबल जीरो है, ये जो डबल जीरो है इसको हटा देंगे तो ये डबल जीरो के बदले कितना जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ये तो कंफर्म है क्योंकि स्क्वायर में अगर भैया 10 का स्क्वायर करिएगा तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, यानी डबल जीरो के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करने जाएंगे तो कितना लिखेंगे 1, या स्क्वायर एक जीरो का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 को आ जाएगा, तो वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, उल्टा इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का बदले 1 लिखेंगे। अब आते हैं अपना काम का बात आजमाते हैं, जैसे हम आपको सिखाएं तो निकालिए अब 11,166,4 का, सिर्फ इसका निकालिए। तो इसका निकालने के लिए भैया सिखाए हैं, इन दोनों को अलग करते हैं, इन तीनों को अलग करते हैं। 64 पीछे है, पीछे यूनिट डिजिट इसका कितना है 4 है, तो 4 किसका किसका हो सकता है, तो 4 8 का स्क्वायर 64 ऐसे भी हो सकता है, और किसका हो सकता है 2 का स्क्वायर 4 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले छोटा संख्या लिख देते हैं, 2 का भी स्क्वायर हो सकता है और किसका स्क्वायर हो सकता है 8 का भी। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 116 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 116, तो ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 10 का स्क्वायर भी हो सकता है और 11 का स्क्वायर भी हो सकता है। अब हमारा सवाल है, अब हमारा बात है कि देखिए आंसर कुछ भी एग्जैक्ट नहीं, अगर एग्जैक्ट वर्गमूल पूछता तो पहले निकाल कर दिखाते, उसके बाद अंकों की संख्या बताएंगे। तो आपसे एग्जैक्ट पूछता वर्गमूल कितना निकलेगा इसका, तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 और 8 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आपको पीछे 4 ही आना यूनिट डिजिट में। ठीक है, अच्छा 116 है यहाँ पर, तो ये 10 और 11 के बीच में आता, तो 11 तो होगा नहीं क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और 121 से कम 116, तो लेना तो पड़ेगा 10, कितना लेना पड़ेगा 10। ठीक है, अब यहाँ 2 ले कि 8 ले, आप एक बात बोलिए, 116 है, 116 जो है 116 जो है 121 के करीब है, 10 का स्क्वायर के करीब है कि 11 का स्क्वायर के करीब है, तो कहिएगा 11 के स्क्वायर के करीब है, यानी बड़ा वाला के तरफ ज़्यादा है। तो यहाँ 2 उठाएंगे कि 8 उठाएंगे, तो यहाँ से कितना उठा लेंगे 8 उठा लेंगे, बड़ा वाला। समझ में आ गया। और ये डबल जीरो के लिए एक जीरो यहाँ था, तो इसलिए क्या कर देंगे एक जीरो और बिठा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1080, तो कितना संख्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अगर समझना चाहते हैं तो ही रुकिएगा क्लास में, वरना आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर समझना चाहते हैं, बेस सीखना चाहते हैं, तो आपको हम पूरा सिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है यदि 1701 तथा इतना का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित, अगर कोई भी संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 84 और यहाँ पर लिख देते हैं 7 सॉरी या 3 कुछ भी लिख देते हैं, और लिखते हैं यह 28 से विभाज्य है, तो क्या 28 से विभाज्य, तो बेवकूफ़ी करेंगे क्या, पहले इसको क्या इसमें गुना कर देंगे, नहीं, अगर सिंपली कटेगा 28 से तो काट सकते हैं, 28 से कटेगा तो क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। ठीक है, 28 से कटेगा तो इसको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, 28 से कटेगा ये वाला 3 बार में कट जाएगा। ठीक, अच्छा अगर कोई संख्या, अगर ये जो 84 28 से कट गया, किससे कट गया 28 से, अगर ये संख्या 28 से कट गया ना, अगर ये संख्या 28 से कट गया है, तो ये जो 84 है वो किससे किससे कटेगा, 4 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, क्योंकि 7 चौके कितना होता है 28, तो यह 4 से भी कट जाएगा और किससे भी कट जाएगा 7 से। तो यहाँ देखने का पता चल रहा है कि 28 से भागा का बात नहीं सोचना है, 28 से भागा के बारे में नहीं सोचना है, सिंपल सा सोचना है कि जो संख्या है मेरे पास 4 और 7 से भागा खा जाना चाहिए, बस इतना ही बात आपको सोचना है। ठीक है, तो देखिए 1701 इंटू इसका गुणनफल बोला था, इसके बारे में नहीं पता था, 1#6 लिखा हुआ है, और इसको भागा करने बोला 28 से। तो देखिए एक बात देखिए, 28 से कोई संख्या भागा खा रहा है 28 से, तो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 7 28, तो अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएं कि कोई संख्या अगर 28 से कट जाएगा तो 4 और 7 सबसे कट जाएगा। ठीक है, तो इसको काहेला चेक करेंगे, झूठ मूठ का दिमाग खराब करना, इसको चेक नहीं करते, इसको चेक नहीं करते, सिर्फ इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे सिर्फ। तो 1#6, तो अगर 4 से इसको भागा देते हैं, कितना से भागा देते हैं 4 से, तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ मिनिमम पूछा है, क्या पूछा है मिनिमम कितना बिठा सकते हैं, तो यहाँ पर अगर 0 बिठाते हैं तो 4 दूनी 8 और 26 हो जाएगा, तो 4 से कटेगा नहीं, तो यहाँ 1 बिठाते हैं, हैशटैग बराबर कितना बिठाते हैं, हैशटैग बराबर कितना बिठाते हैं 1, तो अगर यहाँ 1 बिठाएंगे 4 दूनी 8 4 9 36, तो क्या हो जाएगा, तो हैशटैग बिठाने से कितना हो जाएगा 116 भागा 4, तो कितना बार में कट जाएगा 29 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 29 बार में कट जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब कहिएगा ये 116 जो 7 से तो नहीं कट रहा है, अरे भैया 7 से नहीं कट रहा, जब इसको इसमें गुना कर दीजिएगा ना तो कंप्लीटली वो 7 से भी कट ही जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
तो यहाँ पर रखना चाहते तो कितना रख सकते थे, डी वाला रख सकते थे, ऑप्शन नंबर 1, 4 नंबर ऑप्शन। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा बात था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या था, बहुत झोल झाल कर दिया इस सवाल में, और हम सिंपल सा आपको लैंग्वेज में पढ़ के बता देते हैं। क्या था, टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना कार्यकुशल है। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक 10 दिन में पूरा करता है, टाइप 1 के 4 और 2 के 15 करने में कितना समय लगेगा? सिंपली ये जो टाइप एक लिखा हुआ है इसको ए कर दीजिए, और ये जो टाइप 2 लिखा है उसको बी कर दीजिए। कहानी खत्म हो गया, सवाल खत्म। तो यहाँ पर ए और बी का इफिशियंसी दिया गया, ए और बी का क्या दिया गया है, इफिशियंसी, कार्य की क्षमता दी गई है। ए और बी का कार्य क्षमता दिया गया। ए का इफिशियंसी कितना है, तो कहता है जो टाइप 1 है टाइप 2 से ज़्यादा कुशल है, टाइप 2 से, तो इसका इफिशियंसी कितना है 2.5, और इसका इफिशियंसी कितना है 1। ठीक है भैया, ये पॉइंट हटा दीजिए, तो इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, तब आप इसको पॉइंट उड़ा के कर दीजिए 25, और इसको कर दीजिए कितना 10। ठीक है, ठीक है भैया। अगर चाहते हैं काटना तो वो भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। ठीक है, छोड़ दे रहे हैं। कहता है टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक, टाइप 1 प्रकार के, कितने प्रकार के, 1 प्रकार के, या छोड़िए पॉइंट भी नहीं उड़ाते, रहने देते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक, तो टाइप 1 प्रकार के ए वाला 12 श्रमिक, तो एक श्रमिक का एफिशिएंसी कितना, 2.5, तो कितना हो जाएगा 12 श्रमिक का इतना टोटल हो जाएगा, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये टोटल काम आ गया, ये टोटल क्या आ गया है, काम। ठीक है, इतना में काम पूरा कर रहा है, तो ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि काम है, ये क्या है, काम। काम तो कहता है टाइप 1 के 4 और 2 के 15 करने में पूरा कितना टाइम लगाएगा? सवाल ख़त्म, सवाल ख़त्म। कितना हो गया, 2.5 इंटू 12 इंटू 10 दिन में पूरा कर रहा था। किसको किसको मिल के काम करना है, टाइप 1 का 4 श्रमिक, तो एक एफिशिएंसी कितना है 2.5, तो 4 एफिशिएंसी का टोटल काम कितना हो जाएगा 10 प्लस टाइप 2 के कितना हो जाएंगे, टाइप 2 के कितने हैं 15, टाइप 2 1 है, तो इसको 15 से गुना करेंगे 15, तो पूरा करने के लिए कितना टाइम लगाएगा? तो देखिए आप यहाँ से चाहिएगा, यहीं से काट दीजिएगा, 2.5 चौके 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, और ये यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ 10 लिख देंगे, ये पॉइंट उड़ा देते हैं, ये पॉइंट को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। तो यहाँ 25 से 25 क्या हो गया, कट गया, 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, तो सिंपली आपका आंसर कितना आ गया 12। हम एकदम बिल्कुल लेंदी नहीं ले जा रहे हैं, आपको सिंपल वे में हम समझा दे रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर जिसको फार्मूला ये पता है उसका लिए सवाल है, और जिसको नहीं पता उसके लिए ये सवाल नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए हम है 14.39 इसको ए मान लेते हैं, और 3.54 इसको हम लोग बी मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये सब लिखना ही नहीं है। एक बात सिंपल सा देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिख रहा है? बोलेगा हाँ बिल्कुल दिख रहा है। बटा करेंगे, बटा कितना लिखा हुआ भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। हम आपको एगो सिंपल सा बात बोलते हैं, ऊपर वाला जो लिखा हुआ ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। नीचे भी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कम्प्लीटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका फार्मूला होता है ये वाला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जिसको केंद्रीय कोण में और परसेंटेज में रिलेशन नहीं समझ में आता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आज। ठीक है, कहता है ये जो पाई चार्ट दिया गया, क्रिकेट का संगत केंद्रीय कोण बताए। देखिए क्रिकेट का परसेंटेज में बात करा जाए तो कितना है 17 डिग्री, और एथी में मांगा है आपका डिग्री में। अच्छा एक बात बताइए, टोटल 100% बराबर 360 डिग्री। ठीक है भैया, ये बात तो हमको समझ में आता है कि भैया अगर परसेंटेज में कोई बात कर रहा है तो 100% जाएगा, और डिग्री में बात करेगा तो 360 डिग्री। तो ये जो टोटल स्पोर्ट्स का बारे में कहा गया, ये टोटल 100%, आप जोड़ करके देख लिए 33 17 50 हो जाएगा, 28 22 50 हो जाएगा, 50 50 100, और डिग्री में टोटल कितना राउंड फिगर है तो 360 है। तो भैया 100% बराबर 360, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटा 100। तो इसको बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 18/5, यानी कि परसेंट से हम कहाँ गए, डिग्री तरफ गए। तो 1%, तो डिग्री को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5, और परसेंट को डिग्री बनाना हो तो 5/18। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो 1% का वैल्यू इतना, तो कितना का निकालना, क्रिकेट का निकालना। क्रिकेट कितना, 17% है, तो कितना हो जाएगा 18/5 और 17 ऊपर में चला जाएगा गुना होके 17। तो एक काम करिए, दोनों तरफ आप कैलकुलेशन हल्का करने के लिए ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए अपना मन से, और नीचे भी गुना कर दीजिए कितना से, 2 से अपना मन से, ठीक। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 गुना 18, 34 गुना 18, तो 18 कितना हो जाएगा, 18 चौके 72 के 2 और 18 तिया 54 और 7 कितना हो जाएगा 61, और नीचे कितना हो जाएगा 10, तो इसका कितना हो जाएगा 61.2 हो जाएगा। तो डिग्री में कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आराम से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, इसका 2 गो मेथड बताएंगे हम, ठीक है। देखिए पहला मेथड बताते हैं। पहला मेथड हमसे कहता है कि रवि ने 2 साइकिल को सामान्य मूल्य पर बेचा। अच्छा वो सब बात छोड़िए, सामान्य मूल्य पर बेचा, कितना बेचा वो सब बात छोड़िए, डाटा पे आते हैं। कहता है उसने एक साइकिल को 20% लाभ पर बेचा। तो पहला 20% लाभ पर बेचा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मान लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर 5 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। थोड़ा सा इतना बात है, मैं बात समझते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन 20% हानि पर बेचा। 20% हानि का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। सॉरी 20% हानि का वैल्यू वही हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा 1/5, हमको लगा 4%। तो यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं 5, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा 4। तो आप ओवरऑल अगर देखिएगा तो खरीदा कितना में जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 5 5 5 5 कितना हो जा रहा है 25 हो जा रहा है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है, तो 4 छक्के 24, सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है 24। तो लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100। तो 4% का क्या हो रहा है, लॉस। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सेकंड मेथड बोले थे भैया, सेकंड मेथड भी दिखा देते हैं। सेकंड मेथड दिखाते हैं, ठीक है। कहता है कि 20% का लाभ हुआ है। तो पहले क्या हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, पहले लाभ हुआ है, फिर क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो फिर -20। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब एक बार करना होता है 20 गुना 20/100। तो पहली बात ये 20 प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, यहाँ माइनस था, 20 0 0 काट देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो -4% का मतलब क्या होता है, हानि होता है। तो आपका मन जिस तरह से बनाना चाहे उस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, वरना जितना लेंदी ले जाना चाहते ले जा सकते हैं। तो इस क्लास में आपको यही सब सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। एकदम कैसे स्मार्ट अप्रोच में आप सवाल को लगाइएगा, इस क्लास में आपको यही सब सिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बना तो सभी लेगा, लेकिन कम समय में कौन बनाएगा, यही बात होता है। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपया लगाया। कुछ महीने बाद सोहन भी आ गया। मोहन कितना इन्वेस्ट किया था भैया, मोहन किया था 1 लाख रुपया, ठीक है। आगे आते हैं। सोहन कितना लगाया, 40,000। अब कहता है कि वर्ष के अंत में दोनों 3:1 में बांटा जाए। सोहन कितने महीने बाद व्यवसाय में आया था, ठीक है ना, कितना महीना बाद आया था। अच्छा एक काम करते हैं, सोहन का नहीं पता है तो मोहन का कितना हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ से रेशियो को अलग कर देते हैं। ये 4 यहाँ से कितना जीरो कटे, ये 4 जीरो यहाँ से काटेंगे तो ये कितना जीरो कट जाएगा, 4 जीरो। तो मोहन कितना बचेगा 10, मोहन का कितना बचेगा 10। इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 10 हिस्सा, और ये जो 10 हिस्सा है, मोहन तो पूरा साल खेलेगा, 12 महीना तक इसका मिलेगा। बटा सोहन करते हैं, अनुपात में दिया गया इसीलिए बटा कर देते हैं। सोहन का कितना है 4 हिस्सा है, और ये कितना आया है नहीं पता है, इसको मान लेते हैं 1 से थोड़ी देर के लिए, और यही अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 3:1। हम क्या किए आपको कब होता है प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और ये क्या है, टाइम है। नीचे वाला भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी क्या है, टाइम है। दोनों का अनुपात दिया गया था, सवाल खत्म। 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो गया 12, 3 3 क्या हो गया, कट गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 10। हमसे पूछा कितना महीना बाद व्यवसाय में आया, तो 10 महीना का उसको एथी मिल रहा है प्रॉफिट, तो कितना महीना बाद आया, तो 12 में 10 को माइनस कर देंगे, तो कब आया था वो, 2 माह, यानी कि 2 महीना। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल। इस सवाल को हम जैसा टेक्निक से बताएंगे, 5 सेकंड के अंदर आप बना दीजिएगा, ठीक है। इसका हम आपको दिखाते हैं, ट्रिक नहीं दिखाते हैं, स्मार्ट अप्रोच लिखते हैं, ट्रिक नहीं लिखते हैं, स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच, ठीक। इसका स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं, कैसे देखिए।
आप सबसे पहले काम करिए, आप देखिए 288 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। आप एक काम करिए, ये जो 53 सेकेंड लग रहा है और ये जो 17 सेकेंड लग रहा है इसको माइनस करिए, तो कितना हो जाएगा 288/36। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। उसके बाद क्या करिए 17 को 8 से क्या कर दीजिए गुना, तो कितना आ जाएगा 17 8 कितना 8 7 56 यानी कि 136। तो आपका आंसर हो जाएगा 136। बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे बना दिए, समझ में नहीं आया, बताइए। हम बोलेंगे करोड़ों बार बता चुके हैं, 1000 बार और बता देंगे। 288 मीटर लंबा पुल है ना, एक ट्रेन 53 सेकंड का समय लेता पुल को पार करने में, और वही ट्रेन एक साइन बोर्ड, अरे भैया पुल पार करे, प्लेटफॉर्म पार करे या दूसरा ट्रेन पार करे, तो दोनों का लंबाई जोड़ते हैं या दोनों का समय देखेंगे। अगर कोई साइन बोर्ड पार कर रहा है तो कुछ पार नहीं कर रहा है, खुद अपने आप को ट्रेन ने सिर्फ पार करा है। तो कितना सेकंड लगाया 17, यानी खुद को पार करने में कितना सेकंड लगाती है 17। पहले कितना था 288 मीटर था, हमने क्या किया ऊपर में क्या रखा डिस्टेंस रखा और नीचे क्या रखा स्पीड, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, सॉरी डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस बटा टाइम हमारा आ गया स्पीड, आ गया क्या आ गया स्पीड। तो 8 का स्पीड हो गया, और साइन बोर्ड को पार किया था यानी खुद को पार किया था कितना देर में 17 सेकंड में, तो 8 का स्पीड से 17 दूर चलेगा तो कितना हो जाएगा 136। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 136। समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है एम और आर का उम्र का योग दिया है, तो एम और आर की उम्र का अंतर, तो एम माइनस आर बराबर क्या बोल रहा है पी और एम के उम्र के अंतर के बराबर है, तो पी माइनस एम के बराबर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2m बराबर कितना हो जा रहा है, पी इधर सॉरी आर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पी प्लस आर। आगे बढ़ते हैं। कहता है एम पी से बड़ा है, एक कंडीशन कहता है कि एम जो है पी से बड़ा है, एम बड़ा है पी से, लेकिन आर से छोटा, यानी इससे भी बड़ा है कौन है आर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है आर एवं पी की उम्र का योग, आर एवं पी की उम्र का योग, आर एवं पी की उम्र का योग 66। आप देखिए आर और पी यहाँ भी है, पी आर एक ही बात है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2m बराबर कितना लिख सकते हैं 66, पी आर के बराबर। यहाँ देखे थे 2m बराबर पी प्लस आर, तो यहाँ से हम लोग काट देंगे, तो 2 से काटेंगे m को कितना बार में 33 बार में, तो यहाँ से हमको m पता चल जाएगा, तो m का उम्र कितना आ जाएगा 33 वर्ष। समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी किस में, ऑप्शन नंबर 1 में। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, पूरा शिद्दत के साथ देखिएगा इस क्वेश्चन को, पूरा शिद्दत से हम आपको समझाएंगे। एकदम आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लगा हमको इसलिए आपको ले लिए दिखाने के लिए। कहता है कि 2004 में ए में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 3:1 था। तो देखिए ए बी सी ये वाला, ठीक है ना, ये वाला है ए, ये वाला है बी, ये वाला है सी, ऐसा ऐसा करके दिया गया। पहला गोल है, दूसरा थोड़ा सा स्क्वायर है और तीसरा आपका ट्राइंगल है यानी त्रिभुज। तो ए में पुरुष कितने थे 2004, एक एक डिटेल लिखते जाते। 2004 में ए टोटल कितना था 4 लाख, कितना था 4 लाख, ठीक है। तो कहता है 3:1 था, दोनों का अनुपात कितना था 3:1, 3:1 बराबर कितना है 4 लाख। तो यहाँ से ये पुरुष है, ये क्या है पुरुष है, और ये क्या है महिला है, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 बराबर, तो यहाँ से पुरुष कितना हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख, और महिला कितना हो जाएगा 1 लाख। सब समझ में आ गया यहाँ तक भैया, आगे बढ़िए। कहता है 2009 में ए की पुरुष जनसंख्या 40% बढ़ जाती है। अब 2009 में कितना में 2009 में पुरुष 40% बढ़ गया, हम पूरा नहीं लिख रहे, बस इंडिकेट करके लिखते जा रहे हैं। 2009 था ये वाला, तो तेरी का बढ़िया से लिखा ही नहीं कर रहा है, 2009 था, सुंदर से लिख देंगे, ठीक है 2009। तो इसमें क्या हुआ है 40% बढ़ गया, पुरुष पहले कितना था 3 लाख, कितना था 3 लाख, 3 लाख का कितना बढ़ा 40, यानी 140% डायरेक्ट कर देंगे तो 3 लाख का तो कितना हो जाएगा 14 या 42 यानी 4.2 लाख, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन तो आता ही है आपको कम से कम। अब टोटल 2009 में कितना है, टोटल 2009 में टोटल कितना है, टोटल 6 लाख है, कितना है 6 लाख। ये 4.2 लाख पुरुष है, क्या है पुरुष है 4.2 लाख। तो महिला कितना हो जाएगा, तो महिला कितना हो जाएगा, तो 6 लाख में माइनस कर देंगे 4.2 को, तो कितना महिला हो जाएगा 1.8 लाख, 1.8 लाख। तो कहता है 2009 में पुरुष और महिला का अनुपात बताइए। तो बेसिकली आपसे पूछा है पुरुष और महिला, पुरुष कितना है 2009 में 4.2, महिला कितना है 1.8,
तो कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 तिया 18, पॉइंट पॉइंट दोनों तरफ से उड़ जाएगा। तो 6 कितना हो जाएगा 7:3, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था कि नहीं था? आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन सीख लीजिए कैसे बनता है। सबसे पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब भी इसका इन दोनों का स्क्वायर वाला 1, आपको जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 और आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है। ठीक है, तो माइनस वाला का बात करेंगे हम लोग दोनों का। तो सेक स्क्वायर माइनस 10 में भी काम करेगा और कोसेक माइनस कॉट में भी काम करेगा। क्या काम करेगा वो हम बताते हैं। कॉसेक प्लस कोट दिया तो इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉसेक प्लस कोट लिख सकते हैं, कॉसेक प्लस कोट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला से, और ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, यानी कॉसेक माइनस कोट भी लिख सकते हैं। अब बराबर कितना है 1, यही तो लिखा था। हम यहाँ देखते हैं कॉसेक प्लस कोट का मान कितना दिया है 2, तो आप जानते हैं कि इसका जो माइनस वाला मान है इसका बटा में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? बटा में। तो कॉसेक माइनस कोट कितना हो गया आपका 1, और जो 2 है ये टान के कहाँ चला गया? नीचे, क्योंकि इसका पूरा वैल्यू कितना था 2। अब आपको दोनों समीकरण मिल गया। दोनों समीकरण मिल गया तो अब आप जब बैठाइएगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये कितना था 2, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये बराबर कितना आया 1/2। तो आप यहाँ से कुछ कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो काट सकते हैं। ये प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। तो 2 कॉसेक थीटा हो गया। 2 क्या हो गया? कॉसेक थीटा। तो 2 कॉसेक थीटा इसको करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और एथी जोड़ देंगे तो 2.5 हो जाएगा, और 2 से भागा करेंगे तो कॉसेक बराबर कितना हो जाएगा? 1.25, सॉरी कितना हो जाएगा? 1.75 हो जाएगा शायद ना, गलती बोल रहे क्या? 1.25, ठीक है, तो बोल रहे थे 1.25, ठीक है। 2.5 का आधा हो जाएगा 1.25। हमसे आप चाहते तो इसको माइनस करके यहाँ जोड़ देते तो भी आ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 1.25 हो गया, तो 1.25 हो गया। टोटल कितना था? टोटल कॉसेक प्लस कॉट कितना था? 2 था। कितना था? 2। और कॉसेक कितना आया तो कॉट कितना आ जाएगा? तो कॉट आ जाएगा 2 में से घटा देंगे, 2 में से घटा देंगे कितना? 1.25 को, तो कितना आ जाएगा? 0.75 है। ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है ए किसी टंकी को 37 मिनट 30 सेकंड में भरता है। तो ए किसी टंकी को 37 मिनट 30 सेकंड में भरता है, यानी कि 75/2, 37.5 बोला है। 37.5 का वैल्यू कितना होता है? 75/2, और ये कितना हो जाएगा? 45। इन लोगों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 225। कितना आ जाएगा? 225। तो 75 3 बार में, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 5 बार में। चलिए ठीक है। कहता है दोनों पाइप को साथ साथ खोला जाता है। ठीक है भैया, एक साथ खोला। बी को कितना टाइम बाद बंद कर दे कि टंकी को केवल 30 मिनट लगेगा भरने में? एक बात बताइए, करना बंद बी को है। ये बोलेगा भैया हमको तो पूरा घंटा काम करना पड़ेगा, तो ये 30 मिनट तक लास्ट तक काम करेगा, तो 3 छक्के 18 यानी 180 काम कर देगा। तो शेष काम आपके पास कितना बच जाएगा? तो 225 में 180 काम करके फेंक देगा ए, तो बचेगा आपके, अरे ये पॉइंट कहाँ से आ गया बीच में यार? 180 काम कर देगा तो काम शेष कितना बच जाएगा? 45। और यही काम को करने के लिए था बी, तब बी काम किया होगा। तो बी कितना देर काम किया होगा? तो बी काम किया होगा 45/5, यानी कि 5 9 45। तो कितना देर बाद बंद कर देना चाहिए? तो बी को 9 मिनट बाद क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। आपका टंकी 30 मिनट में पूरी भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिलेंडर की ऊंचाई और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो सिलेंडर का आयतन। तो सबसे पहले सिलेंडर का वक्र पृष्ठ निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन, सिलेंडर को क्या कहते हैं? बेलन। अरे भैया क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब जानते हैं ये क्या है? बेलन। बेलन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। क्या होता है? 2πRH। इसको बराबर करते हैं 2πr। आर का कितना लिखेंगे? आर निकालना। एच कितना? हाइट कितना है? 14 है। 528, 7 दूनी 14। अब काटेंगे, कितना से काटेंगे? 22 दूनी 44। अच्छा 22 से काटते हैं। 22 दूनी 44, ठीक है ना। अब 22 चौके 88, और 2 दूनी 4, 4 छके कितना हो जाएगा? 24। तो आर का वैल्यू यहाँ से पता चल गया, आर इज इक्वल टू 6। हमसे पूछता है आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाता है? तो वॉल्यूम का सिंपल सा फार्मूला है इसका, बेलन है ना, तो πr²h। क्या है? πr, और शंकु रहता तो 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर का वैल्यू कितना है?
6 × 6 और एच का वैल्यू कितना है 14। तो यहाँ से काट सकते हैं आप, 7 दूनी कितना हो गया 14। तो 6 6 36 36 गुना 72, 22 गुना 72, तो 72 का पहाड़ा पड़िए या 22 का, 22 दूनी 44, 22 सत्ते 154 10, ठीक है, 22 सत्ते 154 और कितना था 22 दूनी 44 के 4 154 और 4 158, तो यही आपका आ जाएगा 1584 वाला, ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। सबसे आराम से हो रहा है। आगे बढ़ते, कहता है 189 लीटर का मिश्रण है, ठीक है भैया, 189 लीटर का मिश्रण है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है और इसको लिखा है दूध और पानी। क्या लिखा है? दूध और पानी, यानी कि मिल्क और वाटर। तो मिल्क कितना हिस्सा है? 3 हिस्सा है। वाटर कितना हिस्सा है? 4 हिस्सा है। टोटल कितना है? 7 हिस्सा। तो 7 बराबर कितना, अगर 189 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 27। तो आपका मिल्क कितना हो जाएगा? 81 और 27 जो कि कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा वाटर। बाप रे बाप, इतना पानी मिलाता है, गंदा आदमी। आगे बढ़ते हैं, कहता 3:5 हो जाता है। यह अनुपात कितना हो जाता है? 3:5, मतलब इसमें 3 हो जा रहा है, ये 3, तो इसमें कितना से भागा करना पड़ रहा है? 27 से, यानी ये बदला ही नहीं है। सिर्फ इसमें क्या डाला गया है? मिलाया गया, अतिरिक्त पानी डाल दिया गया, जिससे अनुपात जो पहले 4 था 5 हो गया। तो 21 और 108 में 27 का अंतर था, तो वही बात पड़ जाएगा। तो कितना डालना पड़ेगा इसमें? तो इसमें अगर प्लस 27 कर देंगे, तब इसको भागा करेंगे 27 से, तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा? 5 लीटर का हो जाएगा, तब ये 3:5 होगा। तो कितना पानी मिलाना चाहिए, दोनों का अंतर दिखा देते, वो भी आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 27। ठीक है, कोई संख्या 11 से डिविजिबल। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हम आपको टू द पॉइंट बता देते हैं बात। देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 4 9 और 3 12। हम डायरेक्ट करते हैं, देखिए डायरेक्ट हम आपको समझा देते हैं। x 5 4 8 4, आप x का बराबर 3 रखिए। बोलिए काहे 3 रखेंगे, आपका कहने पे हम दिखा देते प्रूफ के साथ। तो लिखिए 3 4 5 8 4। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको हम बताते हैं। अल्टरनेट को जोड़िए, 3 3 5 8 8 4 कितना हो गया? 12। इनका योग कितना आ गया? 12। अब इसको अल्टरनेट को जोड़िए, एक एक छोड़ के, 8 4 कितना हो गया? 12। 12 - 12 बराबर कितना हो गया? 0। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट का या तो 0 आना चाहिए और या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो कहानी खत्म हो सकता है, आपका 11 से कट सकता है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि x के जगह में कितना रख दीजिएगा? 3। दोनों बात बता दिए, इससे पहले करोड़ों बार बता भी चुके हैं। कहता है समान राशि पर, राशि कांस्टेंट है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 84 रुपये है और ब्याज का दर 4%, तो राशि कितनी? सिंपल सा एक फार्मूला बताए थे कि P × R/100 का होल स्क्वायर बराबर CI - SI, यानी कि सेलिंग प्राइस कह रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस की सेलिंग सिंपल इंटरेस्ट। सेलिंग और कॉस्ट बार बार मुंह में बैठ जा रहा है। तो यहाँ पर P निकालना है इंटू, तो R का स्क्वायर, R कितना दे रखा है? R दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और नीचे 2 गो स्क्वायर करेंगे तो 4 गो स्क्वायर 4 गो 0 आ जाएगा। और यही अंतर किसके बराबर है? 84 के। 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 21 बार में, और 4 से इसको काटेंगे कितना बार में? 25 बार में कट जाएगा, और यहाँ डबल 0 आ जाएगा। तो P का वैल्यू 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 कितना हो गया? 52 और डबल 0। तो सवाल ख़त्म हो गया। तो कितना हो गया? 52,500 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करिए इसको। इससे इसको भागा करिएगा 8 सती 56, यानी कि कितना आएगा? 8। इससे इसको गुना करिएगा, कितना आ जाएगा? 170 और 17 तिया 51, 221। सही बोल रहे तो 130 91, ठीक है। इसमें इसको देखते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 गुना, इसको जोड़ते हैं 7 14 फिर 207 भागा 23, 23 9 207। यहाँ कितना हो जाएगा? 229 माइनस 18 गुना 9, 18 9 कितना होता है? 9 8 72, यानी 162। तो 229 में कितना घटा देंगे? 162। तो 9 में 2 गया 7, अब 22 में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? यानी 67 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का बात है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इनका परिसर ज्ञात। अरे भैया परिसर का ज्ञात करना इजी तो बात है। रेंज, इसी को कहते हैं परास। रेंज, परास, परिसर, इट्स ऑल आर सेम। परिसर, इसका परिसर का रेंज कहता है। तो रेंज क्या होता है? बड़का माइनस छोटका, सबसे बड़का माइनस छोटका, खत्म।
सबसे बड़का 9 है, सबसे छोटका 3 है। 9 और 3 में कितना का डिफरेंस है? 6 का। देख लीजिए आप, सही बोल रहे हैं ना, कहीं कुछ झोल झाल तो नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक शांत जल में नाव की चाल दिया गया। बोट का स्पीड कितना है? 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लिख देते किलोमीटर पर आवर। कहता है धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट को सबसे पहले घंटा में बदलेंगे, तो घंटा में बदलने के लिए मिनट को 60 से भागा कर देंगे। 15 या 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4 और 3/7/4 घंटा। क्या आ गया? घंटा। ठीक है, कहता है 28 किलोमीटर जाता है इतना समय में। तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? स्पीड। किसका स्पीड निकलेगा? स्पीड निकलेगा। किसका निकलेगा? स्पीड ऑफ धारा की दिशा में जा रहा है, यानी कि b + w। तो स्पीड ऑफ b + w क्या हो जाएगा? तो 28 का दूरी है, 7/4 का स्पीड से जा रहा है 7, और 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 4 7 28, 4 चौके कितना हो गया? 16। तो b + w कितना हो गया? 16। इसीलिए आपका w कितना हो जाएगा? तो 16 टोटल है, और 14 b का है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 14 था b का। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। पूरा 20 क्वेश्चन करा दिए, पूरा शिद्दत से बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए ज़रूर कैसा लगता है, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिले, ताकि और अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप यकीन मानिए, आँख मूंद कर भरोसा करिए, सारा 100% रियल क्वेश्चन है। जैसा टाइप का बना रहे हैं आप, मेरा 10 से 20 प्रैक्टिस सेट करिए, और उसके बाद कोई भी मॉक टेस्ट मारिए, आपको कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट धीरे धीरे मैथ्स और रीजनिंग में देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम आते आते तक आपका दोनों पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है, तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, उस पर भी जुड़ जाइएगा, तो आपको इसका PDF वगैरह दे दिया करेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्या बोलें। मिलते हैं अब शाम के रीजनिंग के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।